कल का जो सेकंड टॉपिक था वो था कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट जहाँ पे हम लोग ड्यूज को निकालते हैं क्या क्या आते थे। उसमें लास्ट पॉइंट या नंबर 6 जो पॉइंट था वो देखो, वो था शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। चलो ये प्रॉब्लम का कब आते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सपोज बैलेंस शीट डेट इज 31/3/18। जो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है वो 31/3/18 का है। एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, कोई एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट और डेथ इज 1 जुलाई 1718। मतलब बैलेंस शीट डेट जो है उसके 6 महीने बाद में ये डेट ऑफ डेथ है या डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो इस बीच में ये जो 6 मंथ्स का गैप है, तो हम लोग को तो बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का फिनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट्स, ये सब मिले थे। लेकिन ये जो 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स का जो गैप है अप्रैल से शुरू करके अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का जो गैप है, इस 3 मंथ्स में कुछ प्रॉफिट हुए हैं। लेकिन जब तक फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा तो वो प्रॉफिट को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यही है मेन क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड, बट फॉर दिस इंटरिम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग कर सकते हैं। उसके भी 2 मेथड है। नंबर ए है बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको बेस करके हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नंबर बी on the basis of last few years profit, that is average profit of last few years, ये भी हो सकता है। और नंबर 2 जो है वो है on the basis of turnover, सेल्स के बेसिस पे है। तो ये 3 मेथड में कैसे हम लोग प्रॉफिट को दिखा सकते हैं, प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। चलो पहला जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 1, हम लोग क्या लिए हैं। देखो, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब X, Y, Z 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। Y एक्सपायर्स, तो यहाँ पे हम लोग डेथ लिए हैं क्योंकि हम लोग बोल चुके थे पहले कि ज़्यादातर रिटायरमेंट जो है वो लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट में ही होते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है वाई रिटायर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सपायर्स। कब एक्सपायर किए हैं? ऑन 30 अप्रैल 2014 को इन्होंने एक्सपायर किए हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013 वर्स रुपीज़ 1,68,000। मतलब बैलेंस शीट जो डेट था वो था 31 December 2013। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट है 1,68,000। एंड बैलेंस शीट डेट जो था दिसंबर, उसके बाद 4 महीना बीत गए हैं। उसके बाद वाई को डेथ हुआ है, वाई का डेथ हुआ है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो हम लोगों को दिखाना है ये 4 महीना में क्या प्रॉफिट हुआ है, उसमें जो पार्टनर डेथ हो गया उसका क्या प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सब हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो देखो आंसर जो है, देखो यहाँ पे लास्ट बैलेंस शीट डेट है 31/12/2013, जिस डेट में प्रॉफिट गिवन था। एंड द डेट ऑफ डेथ ऑफ वाई है 30/4/2014। तो दिस टाइम इज 4 मंथ्स। तो पहले हम लोगों को निकालना है ये 4 मंथ्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैसे निकाल लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंड क्वेश्चन में एक ही ईयर का प्रॉफिट दिया है, लास्ट ईयर। तो हम लोगों का बेसिस होगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देखो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था क्वेश्चन में गिवन है 1,68,000।
लास्ट ईयर मतलब ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो हम लोग अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को 1 मंथ्स के प्रॉफिट निकल जाएंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 4 मंथ्स का प्रॉफिट। तो हम लोगों का एंटिसिपेट प्रॉफिट ये है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। 56,000 इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए, लेकिन ये है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। दिस इज द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऑफ दीज 4 मंथ्स। तो ये है पूरे फर्म के एंटिसिपेटेड प्रॉफिट फॉर द 4 मंथ्स, दैट इज 56,000। हम लोगों को निकालना है वाई का शेयर क्या है। शेयर ऑफ वाई क्या है, 56,000 का 2/6, क्योंकि रेशियो था 3:2:1 एंड वाई का रेशियो था 2, सो 2/6 है वाई का शेयर। तो 56,000 का 2/6 दैट इज 18,667, ये तो निकाल गए। अभी हम लोगों को दिखाना है इसको, इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा। तो जर्नल एंट्रीज देखो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे हम लोग सस्पेंस लिखे हैं क्योंकि ये एंटिसिपेटेड है, एक्चुअल नहीं है। बाद में ये प्रॉफिट नहीं हो के लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग 4 मंथ्स के में देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो पार्टनर है उसके डेथ होने के बाद कोई लॉस भी हो सकता है। तो हम लोग लास्ट ईयर के बेस पे पकड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, वो है 18,667, एंड ये चला जाएगा टू वाइस कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं हम लोग, वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटर कौन है क्या है, हम लोग जब डेथ का क्वेश्चन शुरू करेंगे उस टाइम करेंगे। तो यहाँ पे वाइस कैपिटल अकाउंट भी हो सकते हैं या वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी हो सकते हैं। तो ये तो जर्नल है, और अगर हम लोग लेजर करेंगे तो वाइस कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड पे ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे, जो हम लोगों का 6 पॉइंट था कि क्या क्या हम लोग जो डिजीज पार्टनर है और रिटायर्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड एंड फॉर द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ओनली। अच्छा, हम लोग आगे हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। वाई एक्सपायर्स ऑन 30th अप्रैल, सेम डेट है, वाई एक्सपायर्स ऑन 30th अप्रैल 2014। Deceased partners share of profit calculated on the basis of last 4 years। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि डिजीज पार्टनर्स जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये 4 मंथ्स इंटरिम जो पीरियड है इसका, तो वो हम लोग लास्ट 4 years का लेंगे। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है। तो क्या है देखो, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years 2010, 11, 12 and 13 are rupees 25,000, rupees 42,000, rupees 37,000 and rupees 64,000 respectively. Calculate Y's share of profit from 31/12/2013 जो बैलेंस शीट डेट था टू 30th April 2014 जो डेट ऑफ एक्सपायरी है। ठीक है, डेट ऑफ एक्सपायर है। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखो, इंटरिम पीरियड तो 4 मंथ्स है, क्योंकि 31 दिसंबर से 30th अप्रैल तक 4 मंथ्स ही होते हैं। तो इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर 4 years दिया हुआ था, उसको ऐड करके हम लोग 4 से डिवाइड किए, तो ये टोटल प्रॉफिट निकाल गया, और उसको 4 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट है 42,000। तो देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 64,000 होने से भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कम ही हो रहा है। तो अभी हम लोग इंटरिम प्रॉफिट जो है वाई का, इंटरिम प्रॉफिट फॉर द 4 months, ये तो 42,000 था हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट, ये 12 months का, और हम लोगों को निकालना है 4 months का, क्योंकि 4 months इज द इंटरिम पीरियड, दैट इज ₹14,000। ओके, तो ये हो गया फर्म्स का एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, फर्म का एंटिसिपेटेड प्रॉफिट फॉर द 4 months। अभी निकालना है वाई का शेयर कितना है। तो देखो, शेयर ऑफ वाई कितना है, 14,000 इंटू 2/6, वाई 2/6 बिकॉज रेशियो वॉज 3:2:1। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल गया 4,667।
जर्नल में हम लोग फिर से दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 4667। तो ये हो गया दो टाइम पीरियड जो है, दो टाइम पीरियड का दो मेथड हम लोग यहाँ पे देख लिए। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर होगा, तो देखो तीसरा जो सम्स है वहाँ पे हम लोग लिखे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। वाई डाइड ऑन 30/4/2014, ये भी सेम है लास्ट सम्स की तरह। द सेल्स एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2013 वेर ₹6 lakhs एंड ₹75,000। मतलब क्या है, लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट डेट है उस ईयर के सेल्स था, टर्नओवर मतलब सेल्स था 6 lakhs एंड प्रॉफिट है 75,000। ठीक है, द सेल्स अप टू 30th April 2014, मतलब जो डेट ऑफ एक्सपायर है दैट इज 30th April। 30th April मतलब 1st January 2014 से 30th April तक सेल्स का अमाउंट है ₹3,60,000। तो यहाँ से हम लोग को पता ही चलता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड। देखो यहाँ पे हम लोगों को पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 75,000, सेल्स है 6 lakhs इंटू 100 करके हम लोगों का परसेंटेज निकाल गया 12.5%। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर 12.5% इज द प्रॉफिट रेट। नाउ फॉर द इंटरिम पीरियड, नाउ प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड। देखो करंट जो 4 months है उसका सेल्स हम लोगों को पता है वो है 3,60,000। उसके अगर हम लोग 12.5% करते हैं तो आ गया 45,000। तो ये 45,000 है टोटल प्रॉफिट फॉर द फर्म का टोटल प्रॉफिट फॉर द 4 months। तो अभी हम लोगों को निकालना है शेयर ऑफ वाई का शेयर कितना है, तो 45,000 इंटू 2/6, क्योंकि रेशियो था 3:2:1, रेशियो था 3:2:1, इसलिए हम लोग 2/6 करके हम लोगों को निकाल गया 15,000 है वाई का शेयर जो जिसका डेथ हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू वाइस एग्जीक्यूटर भी हो सकते हैं या वाइस कैपिटल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये 15,000 चला जाएगा। तो ये था 3 टाइप का मेथड कैसे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे जो रिटायर्ड पर्सन है या डिजीज पार्टनर है फॉर द इंटरिम पीरियड, दैट इज द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट अगर अलग है तो उस बीच का जो टाइम है उस इंटरिम पीरियड का कैसे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, उसका ये टॉपिक का डिस्क्रिप्शन। तो इसको अच्छा से देखो और इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन भी भेज रहे हैं जो तुम लोग सॉल्व कर सकोगे।